जाहिद साहब, बैटर्स क्यों नहीं जमकर खेल सके? देखिए, इससे पहले आकिब जावेद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। रिजवान ने भी एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये जो टर्निंग ट्रैक है, जो नया ट्रेंड दिया हमारी सिलेक्शन कमेटी ने, इस पे आदी नहीं है पाकिस्तान। बैट्समैन भी खेलने के आदी नहीं है और उनको भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। पहली इनिंग्स में भी काफी मुश्किल पेश आई, पहले मैच में भी काफी मुश्किल पेश आई थी, लेकिन शायद वेस्ट इंडीज जो बैट्समैन है, क्योंकि अगर देखा जाए दोनों मैचों में तो वेस्ट इंडीज की जो टेल है उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की है दोनों इनिंग्स में। पाकिस्तान इब्तदाई विकेटें पाकिस्तानी टीम बॉलर जो है जल्दी लेते रहे हैं, लेकिन बाद में जो उनके टेल एंडर्स हैं, अब गुराकेश मोती जो उनके स्पिनर हैं, देखें पहली इनिंग्स में उन्होंने 55 रन बना दिए, केमार रोज ने 25 रन बना दिए, वेरिकन ने 36 नॉट आउट रन बना दिए। तो उनके टेल एंडर्स ने बहुत साथ दिया अपनी टीम का। लेकिन दूसरी इनिंग्स में उनके कप्तान ने, कैप्टन जेनिंग्स कहना चाहिए कि जैसा टर्निंग ट्रैक था, यहाँ 50 बनानी भी बड़ी मुश्किल थी, उन्होंने 52 रन बनाए थे। फिर एंड पे सिंक्लेयर ने 28 रन कीमती किए। दूसरे इनिंग्स में पाकिस्तान ने एक्स्ट्रा भी बहुत दिए, 21 रन तो एक्स्ट्रा दे दिए जब वेस्ट इंडीज की टीम ने उससे 44 रन बनाए थे। तो पाकिस्तानी बैटिंग जो है शायद इनके लिए भी, क्योंकि हमारे बैट्समैनों का तो यही मौकफ है कि इससे पहले होम सीरीज होती नहीं थी, ज्यादातर यूएई में होती थी, वो भी एडवांटेज नहीं उठा पाते थे। एक नया ट्रैक था, बुरी तरह कहना चाहिए मायूस किया पाकिस्तानी बैटिंग लाइन। ठीक है, स्पोर्ट्स एडिटर रोजनामा एक्सप्रेस सलीम खालिक साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सलीम खालिक साहब, वेस्ट इंडीज की परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे आप? जबरदस्त वेस्ट इंडीज की परफॉर्मेंस रही और पाकिस्तान ने जो गड़ा खोदा था वेस्ट इंडीज के लिए, वहाँ हमारी अपनी टीम ने छलांग लगा दी और एक बदतरीन शिकस्त है 8वें नंबर की रैंकिंग की हैमल टीम के खिलाफ हमारी, जो हम लोग ये सोच रहे थे कि आसानी से जीत जाएंगे दोनों मैच और क्लीन स्वीप हो जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। और जो आकिब जावेद ने पिचेस वाला एक फार्मूला बनाया, हमने उसकी तारीफ भी की थी जब इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे थे, लेकिन इस सीरीज में उसको जब आजमाया तो फिर जीतने के बावजूद हम लोगों ने ये कहा था कि ये ज्यादा लंबा चलेगा नहीं, और ये चीज साबित हो गई कि हमारी अपनी बैटिंग बुरी तरह एक्सपोज हुई और सिर्फ 133 रन पर आउट हो गई सेकंड इनिंग में। कोई भी प्लेयर बड़ी इनिंग नहीं खेल पाया। और देखें, बात वही है कि इन पिचेस पर हम क्या कोई भी टीम खेलने की आदी नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट इस तरह की पिचेस पे नहीं होती, डोमेस्टिक क्रिकेट बैटिंग पिचेस पे होती है। अब यहाँ एकदम इस तरह की पिचेस बना दी तो सही है, वो स्पिनर्स के लिए तो हमारे अच्छी है, लेकिन जब बैट्समैन खेलने आते तो उनको भी दुश्वारी हो रही है। कहा ये आकिब जावेद ने कि जी इंग्लैंड में और जब हम ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका जाते हैं वहां भी इस तरह की पिचेस मिलती है फास्ट, वो अपने हिसाब से बनाते हैं, वो हाँ, ये भी होता है कि पूरे साल मैचेस होता है, वो मैच से पहले टेस्ट पंखे लगाकर या हीटर लगाकर पिच नहीं बनाते, इसलिए उनके प्लेयर आदी होते हैं, फिर सबको पता होता है किस ग्राउंड पे कैसी पिच होगी। हमारे यहाँ एक ही फॉर्मूला हाथ लगा, जो 2 मैच इंग्लैंड से जीते चले, यहाँ तीसरा भी जीता। उस तीसरा जो पाकिस्तान ने अभी मैच जीता वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उसमें ये चीज वाजे हो गई थी कि हमारी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है। बमुश्किल पहली इनिंग में 250 बनी थी, दूसरी में 1 बनी थी, और तो लेकिन फिर भी सबक नहीं सीखा और एक बार फिर वही बिल्कुल टोटल ऐसी स्पिन पिच बना दी। जब पहली बॉल ही टर्न हो रही थी तो फिर आज नहीं तो कल ये देखना ही था। देखें, मसला पाकिस्तान क्रिकेट का टेस्ट का एक बड़ा है, बीमारी एक बहुत बड़ी है। वक्ती तौर पर पैराडॉल हिलाकर आपने मरीज को कदमों पर खड़ा कर दिया, लेकिन अब वो फिर लड़खड़ाने लगा है। तो जो रूट कॉज है उनको हल करें। ऐसी पिच होनी चाहिए कि कराची में अलग पिच हो, लाहौर में अलग हो, मुल्तान में अलग हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में पेस पिच होती है, पर्थ में अलग होती है, दूसरी जगह अलग होती है। लेकिन एक ही फॉर्मूला आप लेके के बड़े बड़े पंखे लेके और एक साथ में आपने हीटर रख लिए और छुपा दिया कि सुखा कर आउट कर दे, भाई आउट तो कर लोगे आप, फिर दूसरे भी तो आउट करेंगे। यहाँ तो हम लोगों ने मोती को, सिंक्लेयर को, शेन वॉर्न और मुरली बिल्कुल खेली नहीं। ये चीज भी सोचनी चाहिए कि ऐसी हिकमती अमली हो जो लॉन्ग टर्म चले, लॉन्ग चले। इस तरह नहीं कि एक मैच जीत के अपनी वाह वाह करवा ले और बाद में फिर इस तरह शिकस्ते हाथ आए तो फिर दूसरों के ऊपर ब्लेम डाले या क्या करें। तो अब सोचना पड़ेगा आगे कि ये बड़े बड़े पंखे जो है या ये हीटर है, इनको वापस बेच के जब भी कभी टेस्ट क्रिकेट आए जेन्युइन पिच बनाए जहां दोनों को देखे। फास्ट बॉलिंग हमने अपनी बिल्कुल खत्म कर दी, शाहीन को भी हमने बिठाया हुआ है, नसीम को भी बिठाया हुआ है, फिर बाहर के दौरे में लेकर जाके उनको बोलेंगे जा बेटा 5 आउट कर, तो फिर वो कैसे करेंगे आउट। यहाँ 4 डे क्रिकेट होती है अलग पिचेस पे, और जहां पर स्कोर करके हुरैरा और कामरान गुलाम वगैरह टीम में आए, अब उनको बिल्कुल अलग पिच मिल रही है। तो अगर वो फ्लॉप हुए तो उनका कसूर से है या मैनेजमेंट का कसूर है। तो
तो ये सब चीजें ठीक। देखनी चाहिए ताकि आइंदा परफॉर्मेंस में बेहतरी आ सके। जाहिर साहब, जो स्ट्रेटजी बनाई गई थी फिर स्पिन विकेट तैयार करने की, वो स्ट्रेटजी नाकाम होती दिखाई दे रही है। चैंपियंस ट्रॉफी भी अनकरीब होने वाली है, क्या पाकिस्तानी टीम तैयार है? लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी तो वनडे फॉर्मेट है, वो डिफरेंट है। मुजाहिर है वहाँ पे ऐसी पिचेस नहीं होगी, वो आईसीसी का इवेंट है। आईसीसी का जो क्यूरेटर है वो भी होगा और यकीन तौर पर उनकी भी नजरें होंगी, पाकिस्तान के साथ मिलकर बनाएंगे। एक डिफरेंट फॉर्मेट है। लेकिन जहां तक टेस्ट का जिक्र है तो इंतहाई मायूस कौन है। पाकिस्तान की बैटिंग एक खास तौर पर सवालिया निशान है और अक्सर टेस्ट मैचों में हमने देखा है कि इब्तदा में पाकिस्तानी बॉलर जो है विकेटें जल्दी ले लेते हैं और टेल एंडर जो है पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर कर लेते हैं। यही कोई साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी हमने मैचों में देखा, यही हमें इस मैच में भी दिखाई देता है। पहले टेस्ट में भी उनके टेल एंडर बहुत अच्छा खेले, दूसरे टेस्ट में भी उनके टेल एंडर्स बहुत अच्छा खेले। ओवरऑल पाकिस्तानी स्पिनर्स पे कोई शिकवा नहीं है, उन्होंने तो इंतहाई शानदार बॉलिंग की है। साजिद ने बहुत अच्छी की, नोमान ने इसमें जो है हैट्रिक भी की, लेकिन इसका कोई एडवांटेज पाकिस्तानी टीम को नहीं मिल सका और ज्यादा पाकिस्तानी बैटिंग बुरी तरह फ्लॉप हुई। ठीक है, स्पोर्ट्स एंकर मिर्जा इकबाल बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्जा इकबाल बेग साहब, स्पिन विकेट जो थी वो स्पिनर्स को तो सपोर्ट कर रही थी, लेकिन बैटर्स जो है वो काफी मुश्किल में दिखाई दिए। देखिए, हमारे बैट्समैनों की परफॉर्मेंस जो थी वो एक्सपोज हो गई स्पिनर्स के सामने, और बाबर आजम जो अपने आप को दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन कहा, जिनके बारे में कहा जाता है, उनकी परफॉर्मेंस भी रही है। आप देखें 45 रन बनाए उन्होंने 4 इनिंग में, वो भी कल के अगर 31 रन निकाल दें तो आप 14 रन उन्होंने 3 इनिंग्स में बनाए। इसी तरीके से कामरान गुलाम टेस्ट मैच में उन्होंने सेंचुरी की डेब्यू पर, और उसके बाद क्या हुआ, गुज़िश्ता 7 इनिंग्स में 111 रन बनाए कामरान गुलाम ने। तो हमारे यहाँ जो खिलाड़ी हैं वो अपने आप को टीम का लाजमी जुज़ समझने लगते हैं, दूसरे को मौका नहीं मिलता, जिसकी वजह से सलमान अली आगा की आप परफॉर्मेंस देख लें कि सलमान अली आगा ने गुज़िश्ता कई इनिंग्स से कोई मिस सेंचुरी नहीं बनाई। आखिरी मरतबा उन्होंने 63 रन ये इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान में बनाए। तो आखिर ये बैट्समैन किस काम के हैं? जब ये जबरदस्ती इनको आप खिलाए जा रहे हैं तो फिर नतीजा यही होगा आपके। यही होगा। मिर्जा इकबाल बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया, जाहिद मकसूद साहब आपका भी शुक्रिया और सलीम खालिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया।